कहानी दो भाइयों का बंटवारा। एक बार की बात है, मोहनगढ़ नामक गांव में एक परिवार में दो बेटियां थीं। बेटा न होने पर भी विक्रम और उसकी पत्नी सुमन अपनी बेटियों को ही बेटा समझते थे। बड़ी बेटी हेमा और छोटी बेटी लता दोनों काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुमन विक्रम से बोलती है, ए जी, अब हमें हेमा के लिए लड़का देखना चाहिए। बेटी की उम्र शादी की हो गई है, हमें इसी साल लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। सुमन की बात सुनकर विक्रम बोलता है, तुम सही बोल रही हो। कुछ दिनों पहले पंडित जी ने एक रिश्ता बताया था, अच्छा घर है, क्यों न हम वहीं बात करें। अगले दिन विक्रम सुमन से बोलता है, अरे भागवान, मैंने तुमसे बोला था सुबह जल्दी तैयारी कर लेना, लड़के वाले आ जाएंगे तभी सब तैयारी करोगी क्या। सुमन विक्रम से बोलती है, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, सब हो जाएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मेहमान आ जाते हैं। नाश्ता पानी करके लड़के की माँ कोमल बोलती है, ये मेरा बड़ा बेटा सोहन और ये मेरा छोटा बेटा रोहन है। फिर वो लोग आपस में बातें करते रहते। कुछ देर बाद विक्रम सुमन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है, अरे भगवान, हेमा को लेकर आओ, कितना देर लगा रही हो। विक्रम की बात सुनकर सुमन हेमा और लता के साथ आती है। हेमा और लता को देखकर कोमल बोलती है, देखो भाई साहब, मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद हैं। मेरा ख्याल है आपकी दोनों बेटी मेरी बहू बन जाएं। कोमल की बात सुनकर सुमन बोलती है, बहन जी, मुझे भी आपके दोनों लड़के बहुत पसंद हैं। इसके बाद सुमन देर ना करते हुए शादी के लिए हाँ बोल देती है। दोनों बेटों की शादी हो जाती है। बहुएं बहुत सुंदर हैं, सबके मुँह से सुनकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है। दोनों बहनें मिलकर घर का काम करती और खुशी खुशी रहा करती। एक दिन कोमल ने हेमा को बुलाया और कोमल हेमा से बोलती है, बेटा, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम आज से घर की सारी जिम्मेदारी उठाओगी। लता ने कोमल की सारी बातें सुन ली। उसे सब सुनकर बहुत बुरा लगा। लता मन ही मन बोलती है, दीदी को सब कुछ दे दिया, सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं क्या नौकरानी हूँ। उसी दिन शाम को जब लता का पति घर आया तो लता अपने पति रोहन से बोलती है, सुनो जी, मुझे नहीं रहना इस घर में। लता ने अपने पति को सारी बात बताई। पत्नी की बातों में आकर रोहन सुबह माँ से बात करता है। रोहन बोलता है, माँ, मुझे घर में बंटवारा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग रहना चाहता हूँ। रोहन की बात सुनकर कोमल बोलती है, बेटा क्या हुआ, बताओ, आज तक जिस भाई से तुम अलग होने से डरते थे, आज उससे अलग क्यों होना चाहते हो। आज ऐसा क्या हुआ जो तुम बंटवारा चाहते हो। माँ की बात सुनकर रोहन बोलता है, मुझे सब पता है, आप मुझसे ज़्यादा भैया को चाहती हो, इसीलिए आपने सब कुछ भाभी को दे दिया। इतना सुनकर सोहन और हेमा भी वहाँ आ जाते हैं। रोहन की बात सुनकर कोमल बोलती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हारी भाभी को घर के काम काज की सारी जिम्मेदारी दी है। तुम्हारी पत्नी उम्र में छोटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको जिम्मेदारी ना दूँ, ताकि वह काम काज से अभी मुक्त रहे। माँ की बात सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और लता को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लता बोलती है, माँ, दीदी, आप मुझे माफ़ कर दो, कुछ देर के लिए मैं लालची स्वार्थी हो गई थी। लता की बात सुनकर हेमा बोलती है, कोई बात नहीं बहन, जैसी माँ ने मुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी है, वैसे ही मैं आज से तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। हेमा की बात सुनकर लता बोलती है, नहीं दीदी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। दोनों बहुओं का प्यार देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।